और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंतर मंतर पर पुलिस अधिकारियों और इन जवानों पर जो ऑन ड्यूटी वहां पर लगे हुए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अब से 15-20 मिनट पहले की तस्वीरें हैं। ये वीडियो सीधा जंतर मंतर से आपको दिखा रहे हैं और आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि जो नहीं सोचा था वो भी जंतर मंतर पर हो गया। अब से थोड़ी देर पहले तक ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर लाठीचार्ज जैसी स्थिति क्यों बनी। अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर पत्थरबाजी की जाएगी तो फिर क्या किया जाता ऐसे पत्थरबाजों को रोकने से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो अक्सर आंदोलनों से सामने आती हैं। ये वही तस्वीरें हैं जिनकी कल्पना कम से कम स्टूडेंट्स के नाम पर हो रहे प्रोटेस्ट से नहीं की जा सकती थी। और उसके बाद अगर लाठीचार्ज ना होता तो क्या होता। शबनम, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पर पत्थरबाजी, सवाल ये पत्थर कहां से आए। अच्छा, इस वीडियो में भले ही आपको ना दिख रहा हो लेकिन ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आ गए हैं। और दूसरा, सुना जा सकता है इन जवानों को भी और पुलिस अधिकारियों को भी जो कह रहे हैं कि पत्थर बरसाए गए हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा निहाल, एक बार ये वीडियो चलाइए भी और सुनवाइए भी। शबनम, बिल्कुल, जिस बात का डर था वो जंतर मंतर पर हो गई है। पुलिस को पहले से ही अलर्ट मिल रहा था, आशंका जाहिर की जा रही थी कि इस भीड़ के बीच में कोई अराजक तत्व ऐसा भी शामिल हो सकता है जो यहां पर बवाल भड़काने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं कि कैसे जब भीड़ को रोकने की पुलिस ने कोशिश की। ये लोग लगातार अड़े हुए थे कि हम संसद भवन का घेराव करेंगे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका तो भीड़ में से किसी ने ही पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। जब पत्थर वहां से फेंका जाता है तो बाल वो पुलिस वाले जवान बच जाते हैं जो वहां पर तैनात थे, जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिसकर्मी ये कहते नजर आते हैं, देखिए किसी ने पत्थर फेंका और उसके बाद क्या होता है, लाठीचार्ज करना पड़ता है। पुलिस तैयारी में नहीं थी कि लाठीचार्ज करना पड़ेगा या किसी तरह इन लोगों को इस तरीके से रोकना पड़ेगा। पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रही थी। पुलिस का मकसद यही था कि ये लोग संसद की तरफ आगे ना बढ़े। कई लेयर सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई थी, पुलिस भी थी, वहां आरएफ भी थी और भी कंपनियां तैनात की गई थी। तो पुलिस यही लगातार कह रही थी कि भाई आप किसी तरह का माहौल खराब ना करें। बाकायदा वहां अनाउंसमेंट हो रही थी, धारा 163 लागू है, किसी ने उल्लंघन किया तो फिर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस भीड़ के बीच में से पुलिस पर पथराव होना अब सवाल खड़े करता है कि किस मकसद के लिहाज से लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। क्या यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्या यहां पर दंगे भड़काने की कोशिश की गई? अगर पुलिस फोर्स लाठीचार्ज ना करती, इन लोगों को यहां से ना खदेड़ती, तितर बितर ना करती, तो क्या यहां पर बड़ा बवाल भड़काया जा सकता था? और सबसे बड़ी बात, जिसने भी पत्थर फेंके उसके पास पत्थर कहां से आए? क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर धरना प्रदर्शन की इजाजत दे दी जाती है। अमूमन यहां पर तमाम मांगों के लिए लोग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ना तो वहां पत्थर होते हैं, ना वहां ईंटें होती हैं, ना वहां कोई ऐसा हथियार ले जाया जाता है कि आप किसी को भी निशाना बना लो। अब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात हैं और उसी फोर्स की तैनाती के बीच अब कहां से पत्थर लेकर पहुंच गए, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से आने वाले वक्त में उन लोगों की जांच की जा सकती है जो आगे पुलिस से भिड़ रहे थे, जिन्होंने पथराव किया। हो सकता है पुलिस जल्द इस पूरे मामले में नम्रता गिरफ्तारी भी कर ले, कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाए जो संदिग्ध तरीके से यहां घुसा है और माहौल भड़काने की कोशिश कर रहा है। और ये जिम्मेदारी सीजेपी वालों को भी लेनी पड़ेगी क्योंकि डे वन से उनको यही समझाने की कोशिश तो की जा रही है। आप हो सकता है कि अच्छे मुद्दे के लिए यहां पर आए हो, आप हो सकता है कि जेन्युइन मुद्दे के लिए सड़कों पर आकर बैठते हो, लेकिन डे वन से शबनम इनको यही समझाया जा रहा था कि अगर आपके प्रोटेस्ट में कुछ अराजक तत्व घुसते हैं तो बदनामी आपकी होगी, छीछालेदर आपकी होगी। और देखिए आज जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि ये बवाल मचना तय था, रात से माहौल बनाया हुआ था। जंतर मंतर पर एनएमएफ न्यूज की टीम रात से मौजूद थी और उनका यह कहना है, जो हमारे सहयोगी हैं उनका यह कहना है कि वहां पर इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश रात से की जा रही थी कि देखो अभी दिल्ली पुलिस आएगी, देखो अभी जवान आएंगे, देखो अभी आरएएफ आएगी। रात भर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह से देखिए अब यहां पर पत्थर कहां से आए, बिल्कुल वैलिड सवाल। पत्थर कहां से आए? जो सड़क पर पड़े हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं वो किसने फेंके? क्योंकि कैमरे में वो कैद नहीं हुआ, अचानक से हमला हुआ। और इन सब के अलावा आप राष्ट्रीय ध्वज आप देखिए फहरा रहे हैं, मतलब एक तरफ आप भारतीय तिरंगे का सम्मान भी दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं सेना के जवानों पर पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी हो रही है। शायद इसीलिए शबनम वो जो 2-4 लाठीचार्ज की तस्वीरें आई
उसको भी और ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाने लगा कि देखो देखो यहां पर स्टूडेंट्स को मारा पीटा गया है। बहरहाल जंतर मंतर से सामने आए इस वीडियो को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। शबनम बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।